वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यू एक्टिव इंग्लिश बुक 1 शुरू कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये इस बुक का पेज नंबर 1 है। इस पर सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है ITEM, आइटम, आइटम 1। आइटम के मायने होते हैं किसी लिस्ट में से कोई एक अलग चीज़ या बहुत सारी चीज़ों में से कोई अलग चीज़। यहाँ इसका मतलब एक टॉपिक के तौर पे भी आप ले सकते हैं जिसमें कोई चीज़ या कोई मालूमात दी गई हो। तो यहाँ आइटम 1 में A और N सिखाया जाएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आ डैश, आ डेस्क, एक डेस्क या डेस्क। आ पेन, एक पेन। आ पेंसिल, पेंसिल। आ रूलर, फुट्टा या रूलर। आ बुक, किताब। आ बेल, घंटी। पेज नंबर 2। आ कैट, बिल्ली। आ डॉग, कुत्ता। आ हैन, मुर्गी। आ डक, बत्तख। आ फैन, पंखा। आ रबर, रबर। अब पेज नंबर 3। एन डैश, एन एप्पल, एक सेब या सेब। एन का मतलब हमने जो न्यू एक्टिव इंग्लिश 0 की थी वहाँ सीख चुके हैं। एन का मतलब भी वही होता है जो ए का मतलब होता है, यानी कोई एक चीज़ या एक चीज़, लेकिन ये वॉबल से पहले इस्तेमाल होता है। तो यहाँ अभी जो बुक 0 में हमने सीखा है उसी का रिवीजन चल रहा है, तो इसको तेज़ी से करते हैं। एन ऑरेंज, एक माल्टा या माल्टा। एन एग, अंडा। एन अम्ब्रेला, छतरी। रीड अलाउड, रीड अलाउड का मतलब है ऊंची आवाज़ में पढ़िए। और ये जो इसके साथ जो 2 निशान लगे हुए हैं डॉट्स के, इसे कॉलन कहते हैं। और इसका मतलब होता है कि जो ये चीज़ लिखी हुई है अब उसकी वजाहत आगे की हुई है, यानी रीड अलाउड करना है आपने। और किसको अलाउड करना है, किसको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, इन अल्फाज को पढ़ना है। तो इनको पढ़ते हैं। यहाँ पे ई की आवाज़ सिखाई गई है। एग, बैल, हैन, पेन, पेंसिल, डेस्क। ई की आवाज़ ए की निकल रही है लेकिन छोटी निकल रही है। अब पेज नंबर 4, ये शुरू हो रहा है आइटम 2, इट इज़ डैश से। तो आइटम 1 में ए और एन का इस्तेमाल सीखा था, अब आइटम 2 में इट इज़ का इस्तेमाल सीखेंगे। ये भी पहले हम सीख चुके हैं, अब उन सब का रिवीजन चल रहा है। इट इज़ अ बॉक्स, ये डब्बा है। इट इज़ अ बोतल, ये बोतल है। इट इज़ अ बैग, ये बैग है। इट इज़ अ बटन, ये बटन है। इट इज़ अ पॉट, ये बर्तन है। इट इज़ अ क्लॉक, ये घड़ी है। इट इज़ अ कप, ये कप है। इट इज़ अ प्लेट, ये प्लेट है। अब पेज नंबर 5। इट इज़ अ बस, ये बस है। इट इज़ अ हैट, ये हैट है। इट इज़ अ ट्रेन, ये ट्रेन है। इट इज़ अ डॉल, ये गुड़िया है। इट इज़ अ ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड है। इट इज़ अ डस्टर, ये डस्टर है। रीड अलाउड ओ। अब फिर इनको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, इन वर्ड्स को। ओ की आवाज़ सिखाई जा रही है। डॉग, डॉल, पॉट, बॉक्स, बोतल, क्लॉक। अब पेज नंबर 6, आइटम नंबर 3। यहाँ एक नई चीज़ सिखाई जा रही है तीसरे आइटम में। ही इज़ डैश, शी इज़ डैश। तो ही इज़ के साथ वाले जुमले और शी इज़ के साथ जुमले सिखाए जा रहे हैं, करते हैं। ही इज़ अ बॉय, ये लड़का है। ही इज़ जमील, ये जमील है। शी इज़ अ गर्ल, ये लड़की है। शी इज़ सारा खान, ये सारा खान है। ही इज़ अ मैन, ये एक आदमी है। ही इज़ मिस्टर अजीज़, ये मिस्टर अजीज़ हैं। शी इज़ अ वुमेन, ये औरत है। शी इज़ मिसेस अजीज़, ये मिसेस अजीज़ हैं। ही इज़ मिस्टर रियाज, ये मिस्टर रियाज हैं। ही इज़ अ टीचर, ये टीचर हैं। शी इज़ मिस नाज, ये मिस नाज हैं। शी इज़ अ टीचर, ये टीचर हैं। अब पेज नंबर 7। ही इज़ अ पुलिसमैन, ये पुलिसमैन है। ही इज़ अ पोस्टमैन, ये पोस्टमैन है या डाकिया है। ही इज़ अ बस ड्राइवर, ये बस ड्राइवर है। ही इज़ अ फार्मर, ये फार्मर है या किसान है। रीड अलाउड
ए की आवाज़ सिखाई जा रही है। एप्पल, मैन, फैन, बैग, कैट, हैट। यहाँ ए की जो आवाज़ है वो थोड़ी बड़ी निकल रही है, जबकि जो पीछे हमने ई की आवाज़ सीखी थी वो छोटी करके निकालते हैं। ए की आवाज़ होती है लेकिन छोटी होती है और यहाँ लंबी है। अब पेज नंबर 8। आई एम जमील, मैं जमील हूँ। आई एम सारा खान, मैं सारा खान हूँ। यू आर सारा खान, तुम सारा खान हो। यू आर जमील, तुम जमील हो। आई एम मिस्टर रियाज, मैं मिस्टर रियाज हूँ। आई एम मिस नाज, मैं मिस नाज हूँ। यू आर मिस नाज, तुम मिस नाज हो। यू आर मिस्टर रियाज, तुम मिस्टर रियाज हो। पेज नंबर 9। आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ। यू आर अ गर्ल, तुम लड़की हो। आई एम अ गर्ल, मैं लड़की हूँ। यू आर अ बॉय, तुम लड़के हो। ही इज़ अ बॉय, ये लड़का है या वो लड़का है। शी इज़ अ गर्ल, वो लड़की है। रीड अलाउड, यू, यहाँ यू की आवाज़ सीखेंगे। बस, कप, डक, बटन, रबर, अम्ब्रेला। यू की आवाज़ आ करके निकल रही है। अब है पेज नंबर 10। यहाँ पर बहुत सी तस्वीरें दी हुई हैं और नंबर डले हुए हैं और ऊपर लिखा हुआ है रिवीजन टेस्ट 1। रिवीजन का मतलब होता है कोई चीज़ जो पढ़ी जा चुकी है, सीखी जा चुकी है, उसको एक दफ़ा दोबारा से देखना ताकि वो अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। तो अभी पिछले पेजेस में जो हमने पढ़े वो बुक 0 का रिवीजन था। अब उसका टेस्ट लिया जा रहा है जो कि पहला टेस्ट है। तो आपने क्या करना है, लुक एंड से, देखना है और कहना है। क्या कहना है इसकी वजाहत यहाँ पर है इन तस्वीरों के साथ कि आपको इन तस्वीरों को देखना है और फिर इन्हें कहना भी है। तो जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक हम इसे कहेंगे। पहली तस्वीर को इट इज़ अ कैट, इसे कहेंगे इट इज़ अ कप। इसको देखते हुए इट इज़ अ डॉल, इट इज़ अ पेंसिल, इट इज़ अ प्लेट, इट इज़ अ डेस्क, इट इज़ अ फैन। तो ये इस तरह से सारी तस्वीरों पर आपको खुद करना है और इस तरह से आपने रिवीजन करके देखना है कि आपने वो चीज़ें सीख ली हैं जो अब तक सिखाई गई हैं। अब आते हैं पेज नंबर 11 पर। तो ये पेज नंबर 11 है। यहाँ ऊपर ही, उसके बाद एक टेढ़ा सा लाइन डाली हुई है, इसे इंग्लिश में ऑब्लिक या स्लैश कहा जाता है। इसका इस्तेमाल या इसका मतलब ये होता है कि दो चीज़ों को अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी ही, शी और इट इज़ जो डले हुए हैं 3 वर्ड्स, ही, शी, इट को अलग किया हुआ है और ये इज़ और डैश इन सब के साथ है। यानी ही इज़ डैश, शी इज़ डैश, इट इज़ डैश। इस तरह से करके आपको अब इन तमाम तस्वीरों को देखते हुए देखना भी है, लुक भी करना है और से भी करना है। ये क्या चीज़ें हैं ये आपने बताना भी है। तो कुछ हम करते हैं। जैसे ये पहली तस्वीर, इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ रबर, इट इज़ अ पॉट, इट इज़ अ हैट। इसमें हैट की बात हो रही है। अब पेज नंबर इसी पेज की हम 11 नंबर को ले लेते हैं। इसको कहेंगे ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल। इसको ले लेते हैं ही इज़ अ पुलिसमैन। तो इस तरह से बाकी सब तस्वीरों को देखते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है इन्हें बोलने की। तो आज का लेसन हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले पेजेस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।